हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? चल रहा है बैसाखी महीना और बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में ठाकुर जी की सेवा और भगवान श्री विष्णु नारायण की सेवा बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तुलसी मैया के बिना कोई भी सेवा पूजा संपूर्ण नहीं होता है, हमें सभी को पता है। तो घर में एक से ज़्यादा तुलसी हमेशा लगा के रखें ताकि हम जब भी ठाकुर जी की सेवा करना चाहेंगे तो आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हमें बैसाख के महीने में या एकादशी के दिन या गुरुवार के दिन भगवान का तुलसी अर्चन किया जाता है। तुलसी अर्चन करने के लिए आप तुलसी मंजरी भी ले सकते हैं या तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं। अगर मंजरी लेते हैं तो उसमें 1-2 पत्ते होनी चाहिए। तो ऐसे गिन के आप 108 मंजरी या 108 पत्ते व्यवस्था कर लीजिएगा। उसमें चंदन लगा लीजिएगा। चंदन घोल के थोड़ा सा चंदन उसमें लगा लीजिएगा। और साथ ही में देखिए यहाँ पे थोड़ी सी फूल हमने ले लिया है, चंदन पीस के रख लिया है और साथ ही में दूध रख लिया है। आज हम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा देखेंगे। इसी तरह से हम भगवान श्री विष्णु नारायण, शालिग्राम जी या भगवान कान्हा जी की कोई भी मूर्ति विग्रह जो भी है आपके पास, उनकी सेवा इसी तरह से आप कर सकते हैं। बैसाख महीने में ठाकुर जी की तुलसी अर्चन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले ठाकुर जी को शुद्ध जल से स्नान कराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो इस मंत्र का जप करते हुए। इसके बाद हम कच्चा दूध से स्नान कराएंगे। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। गाय का कच्चा दूध अगर होता है तो सबसे बेहतरीन माना जाता है। बाकी अगर नहीं मिल पाता है तो जो भी दूध आपके पास अवेलेबल है, घर पे जो भी आते हैं वही दूध से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद दोबारा एक बार शुद्धिकरण स्नान करानी है, जो कि शुद्ध जल से स्नान होता है। स्नान के बाद बहुत ही अच्छी तरह से अंगपोषण कर लेंगे, यानी कि अच्छे से पोंछ लेंगे। और उसके बाद हाथ से, हल्की हाथों से, बड़ी अच्छे से, प्यार से, प्रेम से ठाकुर जी का इत्र से मालिश करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने ठाकुर जी के लिए आसन बिछा लिया है फूलों का। और उसके बाद ठाकुर जी को अच्छा सा एक फ्रॉक ड्रेस कुछ पहना के और साथ में बढ़िया श्रृंगार करके ठाकुर जी को यहाँ पे चौकी में बैठाएंगे। तो ठाकुर जी के श्रृंगार गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। चंदन वगैरह हमें ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप इस बीच चंदन सेवा दे रहे हैं, यानी कि जो अक्षय तृतीया के बाद से शुरू हो जाएगी चंदन यात्रा, तो पूरे बॉडी में ही चंदन लगाया जाता है। और उससे पहले भी गर्मी काफ़ी रहती है, तो चंदन से हमें जो मस्तक में चंदन लगाना चाहिए, पैरों में, हाथों में चंदन लगाना चाहिए। यहाँ पे ठाकुर जी के मस्तक में हमने चंदन लगा दिया और सुगंधित फूल से बहुत बढ़िया तरीके से ठाकुर जी को सजा लिया। अब देखिए ये जो एकदम नरम नरम ये रहते हैं ना, तुलसी जी की मंजरी आती है ना, ठीक है। जो पुरानी सूखी मंजरी है उससे नहीं, जो नरम मंजरी रहती है उससे पूजन किया जाता है जब हम तुलसी अर्चन करेंगे, ठीक है। तो वो तुलसी पत्र हम एक पत्र पहले ही चढ़ा देंगे। तुलसी दल के साथ पूजा हो जाता है। फल वगैरह, भोग वगैरह चढ़ा देंगे, क्योंकि इसके बाद फिर 108 बार मंत्र पढ़ के जब एक एक हम मंजरी चढ़ाते हैं ना, तो उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो स्नान आदि के बाद ठाकुर जी को पहले ही हम भोग लगा देंगे, जल का, फल का, या जो भी भोग आप देना चाहते हैं वो भोग चढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए तुलसी मंजरी हाथ में एक एक करके लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या हरे रामा हरे कृष्णा इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या तो फिर आपको कान्हा जी की कोई भी मंत्र आता है, भगवान श्री विष्णु नारायण के कोई भी मंत्र आता है, हर एक बार एक एक बार मंत्र बोलेंगे और एक एक मंजरी हम इस तरह से भगवान को अर्पित करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाथ में मैंने 2-2 करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मंजरी है। तो आप जब पूजा करेंगे तब आपके पास अगर 108 गिन के लेंगे तो हर एक बार एक मंजरी चढ़ानी है, एक बार मंत्र पढ़ना है, फिर मंत्र पढ़ेंगे और एक बार मंजरी चढ़ाएंगे। इस तरह से आप चाहे तो जो तुलसी के पत्ते होते हैं 108 पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि इस तरह से तुलसी से जब भगवान जी घिर जाते हैं ना, भगवान जी के चारों तरफ जब तुलसी तुलसी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारे जो भी बिगड़ा हुआ काम है ये भी पूरा हो जाता है। मन को बहुत शांति मिलती है और मन में एक विश्वास आता है, ताकि हमारा जो बिगड़ा हुआ काम है वो पूरा हो पाए। तो इस तरह से ठाकुर जी की तुलसी अर्चन किया जाता है। बैसाख के महीने में तुलसी अर्चन करने का विशेष महत्व कहा गया है। तो बैसाख के महीने में आप इस तरह से तुलसी अर्चन कर सकते हैं। सुबह के टाइम पूजा पाठ के बाद भी ठाकुर जी की पहले पूरे मंदिर का नित्य पूजा हो जाएगा। उसके बाद आप ठाकुर जी को अलग से आसन में बैठा के, या नारायण जी की मूर्ति विग्रह अगर है उनको आसन में बैठा के इस तरह से पूजन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, तुलसी अर्चन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप बैसाख के महीने की गुरुवार के दिन कर सकते हैं,
एकादशी के दिन कर सकते हैं या कोई भी शुभ दिन देख के कर सकते हैं। पर एकादशी के दिन, गुरुवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता है, तो इसीलिए अगर तुलसी अर्चन करना चाहते हैं तो पहले से ही आप तुलसी पत्ते का व्यवस्था कर लीजिएगा। इसके बाद हमें करनी होती है आरती। आरती हम पहले गणेश जी को एक बार दिखा लेंगे या स्मरण कर लेंगे और उसके बाद भगवान के इस तरह से भगवान की आरती करेंगे। आरती होने के बाद आप हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार आचमन कर लीजिएगा और साथ ही में शंख में जल भर के या मोर पंख से ठाकुर जी की नज़र उतार लीजिएगा। तो ठाकुर जी की नज़र हमेशा इस तरह का जो अर्चन पूजा होता है ना, इसके बाद उतारा जाता है, इससे ठाकुर जी को नज़र नहीं लगती है। तो इसी तरह से ठाकुर जी की तुलसी अर्चन किया जाता है। तो आज के वीडियो में मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया है तुलसी अर्चन ठाकुर जी की कैसे किया जाता है। अगर पति पत्नी एक साथ बैठ के इस पूजा को करते हैं तो पुत्र संतान की यानी कि संतान की प्राप्ति भी होती है। तो आपका जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को संकल्प करते हुए आप इस पूजा को कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे ही राधे। और बैसाख की महीना चलते चलते जीवन में एक बार, मतलब साल भर में इस साल एक बार कम से कम आप इस तरह से भगवान की तुलसी अर्चन जरूर करें। शालिग्राम जी अगर आपके पास है, स्थापित है, विराजमान है, तो उनकी पूजन इस तरह से करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।